हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे ऑरम मेट के बारे में। ठीक है, क्या इसका मेंटल जनरल्स है और कहाँ इसका पर्टिकुलर कहाँ यूज होती है। दोस्तों, ऑरम मेट समझने के लिए एक स्टोरी मैं सुनाता हूँ। दोस्तों, जब भी आप कोई मेडिसिन स्टोरी से समझने की कोशिश करोगे ना, तो मेडिसिन हमेशा आपके लिए याद हो जाएगी, रटना नहीं पड़ेगा। जैसे मान लो कोई एक बंदा है, बहुत ही अच्छा इंसान है, गोल्ड। गोल्ड मतलब सोना, ऑरम मतलब सोना, स्लीप वाला नहीं, गोल्ड वाला। ठीक है, तो गोल्ड, पता है गोल्ड कितना सॉफ्ट होता है। किसी भी तरह अगर 24 कैरेट का सोना लाओ, प्योर गोल्ड लेकर आओ, तो उसको कहीं से भी बेंड करो, वो अपने हाथों से भी बेंड हो जाता है। उसमें मिक्सिंग की जाती है कॉपर वगैरह की, तब वो जाके हार्ड होता है, तब उसको हम लोग पहनने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो वैसे ही मान लो कोई एक बंदा है जो पूरी तरह से गोल्ड है, कोई मिक्सिंग नहीं है, किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहता है, किसी के बुराई नहीं करना चाहता है, किसी के साथ धोखा नहीं देना चाहता है कि हमसे गलती भी ना हो। एक हमें पिक्चर बना रहे हैं एक बंदे की। अब उसको क्या होता है कि वो कोई जॉब कर रहा होता है, ज़रा ध्यान से कहानी सुनिएगा। वो कोई जॉब कर रहा होता है, तो क्या होता है कि मालिक बोला कि ये लो, तुम्हें 5 लाख रुपए दे रहे हैं, तुम्हें ले जाके किसी XYZ को दे देना। बोला ठीक है। तो चूँकि ये 5 लाख रुपए दे के लेके जाता है, तो सोचता है कि मुझसे गलती ना हो जाए। ठीक है, मैं पैसा सही तरीके से उस इंसान को पहुंचा दूं जहां ने मालिक ने बोला है। अब ये पैसे लेके जा रहा था, लेकिन रास्ते में कोई गुंडा आया और पैसे छीन के लेके चला गया। ठीक है, अब उसको पता है कि मैंने गुंडे को नहीं बुलाया, मेरी कोई गलती नहीं है, हम पूरे अच्छे तरीके से लेके जा रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी पैसे की चोरी हो गई। अब उस बंदे के अंदर धीरे धीरे जो साइन एंड सिम्टम, मेंटल्स और जनरल्स आएंगे, वो सारे के सारे ऑरम के पिक्चर देगा। पेशेंट डिप्रेस होना लगेगा कि अब हम मालिक को क्या जवाब देंगे। फाइनेंशियल लॉस हो गया उसको। ठीक है, मेरी गलती ही की वजह से चोरी हुई है, जबकि समाज जान रहा है, हम लोग जान रहे हैं कि उसने क्या बंदूक ला के रखा, बोला दे दो पैसे नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे, तो दे दिया। लेकिन वो कहेगा नहीं, मेरी ही गलती के वजह से हुआ है। उस मैटर को लेके इतना सीरियस हो जाएगा। नेवर स्माइल, नहीं मैं ही नहीं सही से लेके जा रहा था, मुझे सही से ले जाना चाहिए था, मेरे वजह से हुआ है, पैसा नुकसान हो गया। ऐसा नहीं है कि पैसा, हर एक चीज़। बिजनेस फेल्योर में ऑरम फर्स्ट मेडिसिन है। एक्यूट कंडीशन में आप लोग ब्राइनिया वगैरह सोचते हो, ठीक है, लेकिन क्रोनिक चला जाता है तो आप ऑरम की तरफ आओगे। तो वो बंदा बिल्कुल डिप्रेशन में चला जाता है कि मेरे ही वजह से हुआ है, मैंने सही से नहीं लेके गया। ठीक है, अब वो सोचता है कि मैं जीऊँगा नहीं, क्योंकि उसकी लाइफ पहले कैसे थी, ना गलती करने वाली लाइफ थी, लेकिन उससे गलती हो गई, तो सोचता है कि मैं नहीं जीऊँगा, मैं मर जाऊँगा, इससे अच्छा तो मुझे अपमान से अच्छा है मैं मर जाऊँ। ठीक है, तो उसके अंदर सुसाइडल थॉट्स आने लगते हैं, हाइट से जंप करने के थॉट्स आने लगते हैं। धीरे धीरे वो इरिटेबिलिटी में कन्वर्ट हो जाता है, सर को दीवार में फोड़ने की कोशिश करता है कि हम सर को दीवार में मार दें। अभी बताएंगे ऐसा क्यों करता है। तो उसके अंदर हर एक वो बात घेरते हुए चली जाती है। ठीक है, यानी कि कंजेशन होने लगता है। जैसे कि बेलाडोना में कंजेशन था, उसी तरह से ऑरम में भी कंजेशन है। इतना ज़्यादा सोचना मेरे ही वजह से हुआ है, फाइनेंशियल लॉस, अब हम क्या करेंगे। तो हर एक सिम्टम्स मेंटल का इस स्टोरी से मिलता जुलता है। पेशेंट पूरा डिप्रेसफुल हो जाएगा, पूरा सीरियस रहेगा कि नहीं मैंने ही गलती किया है, सुसाइडल थॉट्स आएगा। अब ये सब हम डायरेक्ट बताते तो आप याद ना कर पाते। अब ऐसे हाँ कोई ले जा रहा था, पैसा छिना गया, ऐसा हो गया, तब आप याद करोगे, तब आपसे आसानी से याद हो जाएगा। नेवर स्माइल, ब्लेम हिमसेल्फ, मेरे ही वजह से हुआ है, मैं सही से नहीं ले जा रहा था। थिंक अबाउट डेथ, सुसाइडल टेंडेंसी। नाजा वगैरह में भी सुसाइडल टेंडेंसी है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर सुसाइडल टेंडेंसी किसी मेडिसिन में है तो वो है ऑरम में। ऑरम को सुसाइडल मोस्टली जंप फ्रॉम हाइट से आता है। जब ऑरम पेशेंट को पूछो ना कैसे मरने की इच्छा होती है, तो बोलता है कि मैं जब ऊंचाइयों पे जाता हूँ तो वहाँ से कूदने की इच्छा होती है। ठीक है, फाइनेंशियल लॉस फ्रॉम बिजनेस फेल्योर, इन सब जगहों पे अगर मेंटल ऐसा आ रहा है तो ऑरम हो जाता है। ठीक है, तो मोस्टली आप लोग देखते होंगे अगर लव से डिसअपॉइंटमेंट, डेथ वन से डिसअपॉइंटमेंट, तो हम लोग नाइट्रम्यूर, इग्निसिया, सीपिया की तरफ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ऑरम नहीं दे सकते, मेंटल ऐसा ही आ गया तो आप दे सकते हो,
नाइट्राम्यूर का पेशेंट ऑरम बन सकता है, ठीक है। लेकिन मोस्टली इसमें बिजनेस फेल्योर की वजह से लोगों को देखा जाता है, ठीक है। तो फाइनेंशियल लॉस ऑफ या फिर बिजनेस फेल्योर ऑफ, बड़ी रकम में पैसा लॉस हो गया जबकि इसकी कोई गलती भी नहीं थी, वो धीरे धीरे डिप्रेशन में चला जाता है और ऑरम बन जाता है। दोस्तों आपको पता है कि एंटी सिफिलिटिक दवा है और जितनी भी सिफिलिटिक मेडिसिन होती हैं वो काफ़ी ख़तरनाक हो जाती हैं। वो होता है ना कि मर जाओ या मार दो, ठीक है। और जितनी भी सिफिलिटिक है उनका नाइट में एग्रीवेशन है। तो ऑरम में बोन पेन होता है, हार्ट में पेन हो सकता है, कोई भी ग्लैंड सीट ऑफ एक्शन है इसका, और सारी की सारी चीज़ें रात में एग्रीवेट ज़्यादा होती है। जब ये सोता है ना तो मेंटल जनरल्स भी रात में एग्रीवेट होता है। अक्सर ऑरम पेशेंट रात में ही कूदता है, दिन में नहीं सुसाइड करता है। मोस्टली रात में ही सुसाइड करने का टाइम, तो लोग भाग के जाते हैं, बचाते हैं। पिनी हुआ है, डल नहीं है, डिप्रेस नहीं है, किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, ऐसा बच्चा है वो शुरू से ही ऑरम है, किसी चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा है, पता नहीं क्या सोच रहा है, कोई लैक ऑफ, एकदम पूरा एकदम जैसे लग रहा है कि उसको कोई मतलब ही नहीं है दुनिया से, ठीक है। अनडिसेंडेड टेस्टिस आप थेरेपेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी दे सकते हो। कोई ऐसा बच्चा है, लड़का इनफैक्ट, जो कि टेस्टिस अनडिसेंट है, अभी आया नहीं है स्क्रोटम में, या फिर इंडुरेशन ऑफ टेस्टिस में भी आप दे सकते हो। ओवरडोज ऑफ मरकरी के लिए एंटीडोट करती है। छोटे बच्चों के हर्निया में भी हम लोग ऑरम मेड को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, ठीक है। इंडुरेशन ऑफ टेस्टिस विथ पेन मैंने बता ही दिया, ठीक है। अनडेवलप्ड टेस्टिस हो ही गया। बोरिंग बोन पेन, दोस्तों आपको पता है कि लॉन्ग बोन पेन में कुछ दवाइयाँ बहुत अच्छा काम करती है, जिसमें सिफ्लिनम भी है, उसमें ऑरम मेड भी है। रात में ज़्यादा एग्रीवेशन होता है लॉन्ग बोन पेन में, तो उसमें आप ऑरम भी सोचोगे, लेकिन सच मेंटल के साथ ही जाएगा तो ज़्यादा अच्छा काम करेगा। एंजाइना, अभी हम आगे बताएंगे अगले क्लिप में। एंजाइना की बहुत अच्छी दवा है, क्योंकि कंजेशन मोस्टली इन मेंटल जनरल्स के साथ 4 जगह पे सीट ऑफ एक्शन मोस्टली इसका देखा गया है। एक तो इसका सीट ऑफ एक्शन लीवर, कोई ट्रबल हो जाएगा, सच मेंटल के साथ लीवर प्रॉब्लम। फीमेल है वॉर्म्स, यानी यूट्रस में कंजेशन, यूट्रस प्रोलैप्स, यूट्रस से रिलेटेड जितनी भी दिक्कत होगी, और ऐसी मेंटल्स, ठीक है। तीसरा हार्ट के जगह पे, हार्ट एंजाइना के लिए, हार्ट पल्पिटेशन के लिए, कंजेशन हर एक जगह के लिए, वहाँ पे हार्ट पे सीट ऑफ एक्शन है इसका। और लास्ट वन मैंने बता दिया बोन पे, वो तो है ही है, ठीक है। तो लीवर प्रॉब्लम मैंने बताया, कंजेशन हो गया, हाइपरट्रॉफी हो गया, लीवर बढ़ जाता है, ठीक है, हाइपरट्रॉफी हो जाती है। इन सब जगहों पे ऑरम बहुत ही ज़्यादा यूज होती है। दोस्तों मैं अभी बता रहा हूँ 3-4 महीने पहले की केस है। मेरे पास एक पैरालिसिस का केस आया था, और उस बंदे में क्या खास थे कि पैरालिसिस तो था ही, खड़ा नहीं हो पाता था, शेविंग वगैरह भी नहीं कर सकता था, हाथ पैर भी पैरालिसिस हो गई थी। वो रोता रहता था हमेशा, कुछ भी पूछो उससे रो देता था, तो कुछ भी पूछो तो रो देता था। तो उसमें क्या हुआ कि मैं केस जब लेना शुरू किया तो मैं खोजने की कोशिश कर रहा था व्हाट कॉज ऑफ पैरालिसिस, कहाँ से आया इसका, क्या मेंटल जनरल्स आया उसमें। तो पता चला कि वो बैंकॉक में रहता था और 15-20 लाख रुपए धोखे से किसी कोई मतलब बंदा लेके भाग गया, ठीक है। 15-20 लाख रुपए किसी का फाइनेंशियल लॉस हो गया। अब मुझे एक फाइनेंशियल लॉस का वो मिला, वीपिंग टेंडेंसी मिली, डिप्रेशन मिला, पैरालिसिस तो हो ही गई, चलो ठीक है। फिर हमने पूछा कि जब इनको गुस्सा आता है तो क्या करते, गुस्सा आता है कि नहीं आता है। तो पता है गुस्सा जब आता है तो सर में दीवार में सर मारने की कोशिश करते हैं, यानी ये कंजेशन हो रहा है हेड में इतना ज़्यादा, ठीक है। फिर और भी चीज़ें मैंने ऑरम का सुसाइडल थॉट्स वगैरह कंफर्म करने की कोशिश किया इनडायरेक्ट। अभी आप पेशेंट को डायरेक्टली सुसाइडल थॉट्स नहीं पूछना, नहीं तो हो सकता है कि पेशेंट नाराज़ हो जाए। हमेशा इनडायरेक्टली रूप से पूछने की कोशिश करना या अटेंडेंट से पूछने की कोशिश करना। तो मैंने पूछा और सुसाइडल टेंडेंसी निकल के आई। उसको मानोगे नहीं, ऑरम मेड 0/7 से मैंने स्टार्ट किया था वो केस, काफ़ी इम्प्रूवमेंट। वो बंदा मतलब अब अपने पैरों पे खड़ा, चल नहीं पाता है लेकिन खड़ा हो जाता है, शेविंग वगैरह कर लेता है, गुस्सा भी कम हो गया, और क्या कहते हैं, रोने की टेंडेंसी तो बिल्कुल ठीक हो गई। तो ऑरम कुछ भी कर सकता है अगर आप सही तरीके से सिलेक्शन करें तो। इसमें देखिए फ्राइटफुल ड्रीम्स है, ड्रीम में रोता है। उस बंदे में एक ये भी था कि वो स्लीप में भी रोता था, ठीक है। एग्रीवेशन फ्रॉम सनसेट टू सन राइज, ये तो हो ही गया।
वांट टू जंप फ्रॉम हाइट्स, मैंने भी बताया अक्सर ये हाइट से कूदने की कोशिश करते हैं। गुस्से के वक्त ये लोग क्या करते हैं, दीवार में सर लड़ाने की कोशिश करते हैं। कंजेशन इन हेड, हार्ट, चेस्ट, किडनी, हर एक प्रॉब्लम में इनको आप औरम सोच सकते हो। मतलब एक बहुत बड़ी रेमेडी है। मतलब अगर इस पे बोलना चालू करो तो घंटों कम है औरम के बारे में, लेकिन उसका हमने निचोड़ दिया है आपको कि ये मिलना ही मिलना चाहिए अगर आप औरम प्रिस्क्राइब कर रहे हो तो। कंट्राडिक्शन से इनको एग्रीवेशन है, जैसे नाइट्राम्यूर को कंसोलेशन से एग्रीवेशन है, वैसे इनको कंट्राडिक्शन से। ये तब है जब ये औरम बन जाते हैं। हेमिओपिया ओनली लोअर ऑब्जेक्ट्स इनको दिखता है, यानी कि हेमिओपिया इस मेंटल सिम्टम के साथ लोअर ऑब्जेक्ट, जैसे कि लाइकोपोडियम को केवल आधा दिखता है, ठीक है, लेकिन औरम को हेमिओपिया यानी लोअर ऑब्जेक्ट में। हालांकि और भी जगहों पे औरम का डायरेक्ट एक्शन है, वो मैंने नहीं लिखा है क्योंकि थेरेपेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से इसका एक्शन है, लेकिन इस जनरल्स इस मेंटल के साथ आपको ये सारी बातें याद होनी चाहिए, ठीक है। उस कहानी के माध्यम से आप औरम को याद करने की कोशिश करिए। देखिए, मैट्रिया मेडिका को आप समझ के पढ़ने की कोशिश करिए। पेशेंट आएगा तो आप रटे रहोगे तो आप कभी नहीं पकड़ पाओगे, कभी नहीं। आपके सामने से पेशेंट आकर निकल के चला जाएगा। जैसे कल हमने एलुमिना का वीडियो डाला था, उसमें हमने एक कहानी सुनाई थी, उसी तरह से और मैं कोशिश करूँगा कि हर एक वीडियो में अगर कहानी बन पाए तो कहानी के हिसाब से आपको समझाने की कोशिश करूँ ताकि आपको याद हो जाए, और ख़ास करके वैसे लोग जो पहली बार पढ़ रहे हों, ठीक है। तो ठीक है, औरम में बहुत सी चीज़ें हैं, आप और जाके आप देख लीजिएगा। हार्ट पे इसका एक्शन भी है, किडनी पे भी है, मेल फीमेल पे भी है, ठीक है, जीआईटी पर भी है, हेड पे भी है, मतलब हर जगह है, हर जगह इसका सीट ऑफ एक्शन है। लेकिन क्लिनिकल फीचर्स आपको लेके जाएगा, रिपर्टरी लेके जाएगा, मेंटल जनरल्स आपको कंफर्म करने आना चाहिए। तो मेंटली ये डिप्रेसिव मिलेगा, सुसाइड। हाँ, एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, अगर किसी के अंदर, वैसे जनरली हमारे भी गुरुजन बोला है कि थोड़ा सा संभल के, वैसे मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे, औरम है अगर पेशेंट और सच में वाकई में बार बार उसको सुसाइडल टेंडेंसी आ रही है, तो थोड़ा सा उसको संभल के ही प्रिस्क्राइब करवाना है। अटेंडेंट को बता देना कि भाई, क्योंकि होम्योपैथिक एग्रीवेशन नाम की भी चीज़ होती है। अगर किसी के अंदर बहुत ज़्यादा सुसाइडल टेंडेंसी वाले थॉट्स आ रहे हैं, रात में आ रहे हैं, दिन में आ रहे हैं, हमेशा बहुत ज़्यादा डिप्रेस है, और आपने बहुत अच्छा मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया, सोचा कि ये तो औरम मिल ही गया, हो सकता है औरम देने के बाद से उसको एग्रीवेशन हो जाए। दोस्तों, कोई ज़रूरी नहीं है एग्रीवेशन सिर्फ फिजिकल प्लेन पे हो, मेंटल प्लेन पे भी हो सकता है। और औरम देने के बाद से उसके थॉट्स में एग्रीवेशन आ गया, अभी तक सिर्फ सोच रहा था, उस सोचने में एग्रीवेशन अगर हो जाएगा तो कूद भी जाएगा। फिर अगले दिन लोग चले आएंगे क्लिनिक पे, कैसा दवा दिए, कूद गया। तो देने से पहले थोड़ा सा अटेंडेंट भाई नज़र रखना 4-5 दिन तक, ऐसा ना हो कि ये कूद जाए। इसीलिए एलएम पोटेंसी वगैरह ज़्यादा, मतलब ठीक है, जो अपना अपने अपने हिसाब से आप लोग देखिएगा, ठीक है। तो औरम में बस इतना ही है। कोई चीज़ पूछना हो तो आप डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, ठीक है, लेकिन पढ़िए आप लोग। ओके, अभी तो टाइमिंग चल रहा है, 2 मिनट का है, लेकिन फ़िलहाल इतना काफ़ी है आपके लिए। इसके बाद से हम बताएंगे औरम म्यूर, औरम ग्रुप के। जैसे औरम म्यूर में कुछ नहीं है, औरम म्यूर थोड़ा सा मैं यहाँ हिंट दे रहा हूँ। औरम मेड पेशेंट हो और ब्लेम्स ऑन अदर करे, नहीं मेरी गलती नहीं है, तुम्हारी गलती है। औरम मेड का पेशेंट अपने पे ब्लेम करता है। औरम म्यूर का म्यूर अक्सर दूसरों को लगा देता है, नाइट्रम म्यूर, औरम म्यूर दूसरों को लगा देगा कि नहीं मेरी गलती नहीं है, तुम्हारी गलती है। ये औरम म्यूर होगा, रहेगा औरम पेशेंट ही, डिप्रेसफुल रहेगा ये सब, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं रहेगा कि ये मेरी गलती है। और दूसरा उसका चीफ कंप्लेंट हार्ट का होगा। दोस्तों, मैं इस पॉइंट पे दिया हूँ मेडिसिन को, वर्क करती है कि औरम पेशेंट हो लेकिन नहीं मेरी गलती नहीं है, घर वालों की गलती है, उनकी गलती है, बताएगा। और चीफ कंप्लेंट कोई हार्ट से रिलेटेड हो, यानी औरम पेशेंट हो, हार्ट अफेक्शन हो, लेकिन ब्लेम ऑन अदर कर रहा हो, मतलब तुम्हारी गलती है, मेरी नहीं है, तो औरम म्यूर है। आई होप समझ गए होंगे। और भी कुछ चीज़ें होंगी तो आप पढ़ लीजिएगा। अब क्या दूसरा वीडियो बनाऊंगा, टाइम था तो मैंने बता दिया, ठीक है। तो दोस्तों, समझ के पढ़िए, बाकी सब ठीक है। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। केस नहीं पूछिएगा, क्योंकि केस के लिए पर्टिकुलर केस टेकिंग, प्रॉपर केस टेकिंग होती है, तो उसके लिए अच्छी खासी चैट होनी चाहिए, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी पढ़ाइए, खुद भी पढ़िए।
ओके, टाटा बाय बाय।